फेडरेशन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर ने जम्मू कश्मीर सरकार की लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी पर तशवीश का इजहार किया है। फेडरेशन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर ने लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी को लेकर ये कहा है कि अलॉटमेंट की जो पॉलिसी है वो लोकल एंटरप्रेन्योर्स के लिए नुकसानदेह और जो एंटरप्रेन्योर बाहर के हैं उनके लिए फायदेमंद है। बड़े एंटरप्रेन्योर्स यानी बड़े कारोबारियों के लिए इस पॉलिसी में बहुत कुछ है और छोटे कारोबारी जो हैं उनका ख्याल नहीं रखा गया है। इसमें यह बताया गया है स्टेटमेंट में कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है फेडरेशन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर, उन्होंने जबरदस्त तरीके से मजम्मत की इस लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी की। एक मीटिंग हुई फेडरेशन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर के दफ्तर में और उन्होंने ये कहा कि पिछले कुछ महीनों में जो मल्टीपल अमेंडमेंट्स की गई हैं लैंड अलॉटमेंट को लेकर, हम उससे सख्त नाराज हैं। उन्होंने ये कहा कि पोर्टल JKinvest.in जब उसको लॉन्च किया गया और गाइडलाइंस इशू की गई 22 अप्रैल 2021 को और उसमें कहा गया कि आप अपनी एप्लीकेशनें भर सकते हैं। पोर्टल खुलता है अप्रैल 2021 में और 2500 के करीब एप्लीकेशन इसमें अपलोड होती हैं और इनमें से 90% एप्लीकेशंस का अप्रेजल भी हो चुका है। और ये कह रही है फेडरेशन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर की इसी दौरान एक हाई लेवल कमिटी की मीटिंग्स भी होती हैं और डेजिग्नेटेड कमिटी जिसका काम था अलॉटमेंट ऑफ लैंड, उसने भी बहुत बड़े बड़े चंक जो है लैंड के अलॉट कर दिए हैं कुछ यूनिट होल्डर्स को जम्मू में और कश्मीर में भी। ये भी वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं किया कि डेजिग्नेटेड कमिटी ने लैंड के बहुत बड़े बड़े चंक जो है वो अलॉट कर दिए, साथ में गवर्नमेंट ने कमिटीज को भी बदल दिया। उन्होंने तमाम डिवीजन लेवल कमिटीज को एबॉलिश कर दिया और एक सिंगल हाई लेवल कमेटी बनाई और उस हाई लेवल कमेटी को कहा कि आप 200 कनाल जमीन तक की अलॉटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो गाइडलाइंस थी स्कोर पॉइंट्स को लेकर इन्वेस्टमेंट के लिए, इन गाइडलाइंस को तमाम एप्लीकेशंस पर जितनी भी पोर्टल पर रिसीव की गई हैं उन पर एप्लीकेबल किया गया और इसे ऑलरेडी अप्राइज भी किया था डेजिग्नेटेड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जिसके हेड थे जॉइंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज। अब फेडरेशन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर ये कह रहा है कि यार्डस्टिक आखिरी वक्त में आपने बदल क्यों दी लोकल एंटरप्रेन्योर्स के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को ये पता होना चाहिए कि गाइडलाइंस जब व्हाट्सएप के ग्रुप में लीक हुई, उनके लीक होने के बाद 800 एप्लीकेशनें जो है पोर्टल पर 10 दिनों के अंदर अंदर आ गई, जिस पर हमें शक व शुबा है। और यह भी उन्होंने कहा कि आप अप्रैल में लैंड पॉलिसी अपनी बनाते हैं और अप्रैल में लैंड पॉलिसी के आने के बाद आप खुद हिसाब लगाएं कि एक लंबे अरसे तक कुल 500 एप्लीकेशंस आई और उसके 2500 एप्लीकेशंस आई और उसके बाद 10 दिनों के अंदर अंदर 800 एप्लीकेशंस आई। और यह भी उन्होंने कहा है कि 7 महीनों में कश्मीर में आपको 2500 एप्लीकेशंस मिलती हैं और 800 एप्लीकेशनें आप 10 दिन में ही आपको मिलती हैं। तो इन्होंने ये कहा कि गाइडलाइंस जो एलोकेशन की थी स्कोर पॉइंट्स के लिए, उन गाइडलाइंस को वो कश्मीर में अलग हैं और जम्मू डिवीजन के लिए उसमें कुछ खास फीचर्स हैं। जम्मू डिवीजन में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसमें वर्किंग कैपिटल भी है, ताकि वो ये कह रहे हैं ताकि ज्यादा पॉइंट्स जो हैं वो जम्मू डिवीजन को मिले कश्मीर के मुकाबले में। अब उन्होंने ये भी कहा कि वर्किंग कैपिटल को इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेना, उस पर सोच विचार करने की जरूरत है। पूरी दुनिया में कहीं पर भी वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट का हिस्सा नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा है कि एंटरप्रेन्योर जिन्होंने लैंड के लिए बिना किसी डिफाइंड पैरामीटर्स के जिन लोगों ने लैंड के लिए अप्लाई किया था, उन्हें वैल्यूएशन मेथड पर डाल दिया गया है। जो नए इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं और मेजर चंक ऑफ लैंड जो है वो कुछ ब्लू आइड एंटरप्रेन्योर्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर, जो पहले से जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल था, उन्हीं बुनियादों पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर जमीन जो है उनको अलॉट की गई है। तो इसका मतलब यह हो गया कि बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस को प्रेफरेंस मिल रहा है और जो छोटे प्रोस्पेक्टिव यूनिट होल्डर्स हैं उन्हें कोई वेटेज जो है लैंड अलॉटमेंट में नहीं मिल रही है, क्योंकि वो ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स सेटअप कर सकते हैं छोटे छोटे लैंड के छोटे छोटे प्लॉट्स के ऊपर। साफ तौर पर फेडरेशन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर ये कहने की कोशिश कर रही है कि आपने आखिरी वक्त में तमाम गाइडलाइंस जो है वो बदल दी और गाइडलाइंस बदलने के साथ साथ में आपने जब लैंड अलॉटमेंट की तो लैंड अलॉटमेंट करते वक्त भी आपने जो कश्मीर संभाग के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका ख्याल नहीं रखा। आपने लैंड अलॉटमेंट करते वक्त कुछ खास चीजें जो है जम्मू के एंटरप्रेन्योर्स के लिए कर दी और
वो सब चीजें कश्मीर के एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं थी। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि जहां तक ताल्लुक है लैंड अलॉटमेंट की, तो लैंड अलॉटमेंट से साफ तौर पर नजर यह आता है कि ये बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस के लिए लैंड अलॉटमेंट है, जो छोटा कारोबारी है उसका ख्याल इस लैंड अलॉटमेंट में नहीं रखा गया है। देखते हैं सरकार इसको लेकर और क्या कुछ करती है। सरकार अगर इसको लेकर कोई रद्दोबदल करेगी आप तक जरूर लाएंगे।